नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन देश का वो स्टेट, वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र। कैसे महाराष्ट्र इस कोरोना से के संक्रमण से मुक्ति पाएगा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। नमस्कार, एम आई ऑडिबल? राजेश जी, आपने महाराष्ट्र सरकार ने एक मुहिम शुरू की है, मैं इसको मुहिम ही कहूंगा, ब्रेक द चेन नाम से मुहिम, कि कोरोना के संक्रमण की जो दर है उसको हमको कम करना है, उस संक्रमण की दर को हमको तोड़ना है। इस ब्रेक द चेन मुहिम के तहत क्या ऐसी 5 बड़ी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि जो संक्रमण है महाराष्ट्र में, जो इतनी तेजी से फैल रहा है, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मामले हैं, वो संक्रमण कम हो पाएगा अगले 15 दिनों में? देखिए, एक है संक्रमण का सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि अगर लोग लोगों से नहीं मिले तो संक्रमण नहीं होता है। तो लोगों का मिलना जुलना अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली संक्रमण नहीं होता है। यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोगों ने घर पे रहे, और घर पे रहने की वजह से जो भी लोगों की गैदरिंग कुछ न कुछ कारणों की वजह से होती थी, वो अगर 15 दिन नहीं होती है तो जो 15 दिन की एक चेन होती है वो हो सकती है। मतलब मेन यानी हमारा सबसे अहम मुद्दा ये है कि और इसलिए कई रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए हैं, कई निर्बंध हमने लगाए हैं कि ये लोग इकट्ठा न आए, इसलिए तो मुझे लगता है कि इससे काफी राहत मिल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, ये 15 दिनों में जिन जिलों में रैंपिंग अप ऑफ बेड्स करना है, या ऑक्सीजन सप्लाई का डिमांड बढ़ाना है, या रेमडेसिविर का सप्लाई बढ़ाना है, तो ये सभी काम इन 15 दिनों में कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। वैसा तो जो पहले हमारे स्टेट में जो बेड्स थे उसमें अभी लाखों बेड्स, आज तक लाखों बेड्स, 4 लाख 3.5 से 4 लाख बेड्स हमारे पूरे बेड्स है। फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई गई है, और जो भी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है, पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाई गई है, स्टाफ नर्सेज बढ़ाई गई है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो देने का काम हम पूरी तरह से कर रहे हैं। गवर्नमेंट फुल फोकस, यानी फंड्स हमारे पास बिल्कुल है, हम पूरा को डाइवर्ट किए हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी की है कि भाई कलेक्टर और कमिश्नर्स को पूरे अधिकार दिए हैं, किसी के पूरे अधिकार उन्हीं को दिए हैं, फंड के पास रखे हैं। इसीलिए बहुत स्पीडीली काम है। मैं कोई रिपीटेशन इसका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ा है, और ब्रेक द चेन की वजह से जो नंबर्स अभी ग्रोथ रेट जो है दर बढ़ता है 5% से 7% से, तो वो दर अभी उससे 100% कम होगा, ऐसा पूरे दुनिया का होता है कि भाई इसलिए कई राज्य, कई देश जैसा यूके है, अन्य देश 3rd टाइम लॉकडाउन में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 15 क्या लॉकडाउन जरूर फायदेमंद रहेगा। जी राजेश जी, आपका जो ये ब्रेक द चेन मुहिम है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का होगा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की कमी को लेकर पिछले दिनों केंद्र के साथ टकराव हमने देखा था, कि टकराव देखने को मिला था। आपने कहा था पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, स्टॉक खत्म होता जा रहा है। क्या अब भी वही स्थिति बनी हुई है, या वैक्सीन आपको और मिली है? देखिए, मैं कोई विवाद केंद्र शासन से नहीं करना चाहता, भारत सरकार से नहीं करना चाहता, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री बोल के मेरे राज्य की जो मांग है वो मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक रखना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के कई मंत्री जो केंद्र में काम करते हैं, वे मंत्रियों ने कई बार हमें भी कहा कि भाई आपकी जो वैक्सीनेशन की गति है वो दुगनी करो। तो हमने गति दुगनी की है। अभी 6 लाख वैक्सीन हम रोजाना कर सकते हैं, ये हमारी गति है। उस गति से हमारी सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि हमने करीबन 5 से लेकर 7,000 तक सेंटर्स खोले हैं, और जो सेंटर्स में पूरी तरह से सभी कोल्ड चेन उपलब्ध है, डॉक्टर है, नर्सेस है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है AEFI जिसको हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर कोई वैक्सीनेशन के बाद कोई
हादसा होता है या कोई किसी को तकलीफ होती है तो उसके लिए भी जो इंतजाम करना जरूरी होता है वो भी हमने किया है। तो मैं ये चाहता हूँ सब कुछ है तो फिर वैक्सीनेशन हमारे को दिए तो एक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है जो नंबर्स में डेथ रेट हमारे ज्यादा बढ़ते हैं और इसलिए हम डेथ रेट कम कैसा कर सकते हैं, जिसको हम वैक्सीनेट करेंगे उसको कोरोना होने का संभावना बिल्कुल नहीं रहता है क्योंकि उसकी प्रतिकार शक्ति उसकी जो कोरोना के खिलाफ में लड़ने की शक्ति बढ़ती है और बूस्टिंग मिलती है, इसीलिए उसको कोरोना नहीं होगा, कोविड नहीं होगा। और अगर होता भी है तो भी उसका बहुत माइल्ड सिम्टम रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो मृत्यु नहीं होगा, वो कोई हालत में उनकी डेथ नहीं होगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमारी जो डेथ रेट है, हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ हमारी जो कोविड-19 के वायरस की यानी जो बाधित होने वाले लोगों की ग्रोथ रेट है, उसको देखते हुए मुझे लगता है हम जिस गति से काम करना चाहते हैं उससे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमारे को साथ मिलना चाहिए और ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। बल्कि ऐसा बोलना चाहिए कि 6 लाख की जो गति आपकी वो भी कम है, आप 10 लाख की गति से काम करो, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन करो क्योंकि आपकी राज्य में बहुत ज्यादा हानि हो रही है। ये हमारे को केंद्र शासन से अपेक्षित है। लेकिन हमने अगर मांग भी रखे तो ऐसा हो जाता है कि नहीं आप केंद्र शासन की तरफ आप निर्देश कर रहे हैं कि सहकार्य नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ मांग रहा हूँ, सीधी मांग रहा हूँ कि भाई ये हमारी गति है। अभी कितना स्टॉक है आपके पास? अभी पर्याप्त स्टॉक है? हफ्ते 10 दिन का स्टॉक है आपके पास? देखिए बिल्कुल हम तो इतना ही मांग रहे हैं कि सिर्फ 8 दिन का स्टॉक हमें हर टाइम उपलब्ध करो। हर सोमवार को अगर 40 लाख वैक्सीन के डोसेस हमारे को देंगे तो हमारे को वो पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 6 लाख की गति से भी काम करेंगे तो 42 लाख हमारे को हर हफ्ते में लगेंगे। एक महीने में 1,60,00,000। हम यही चाहते हैं कि 6 लाख रोजाना मिलना चाहिए और रोजाना हमारे ऊपर एक टेंशन नहीं रहना चाहिए कि भाई अभी इतना बड़ा ज्योग्राफिकली बड़ा राज्य है, अगर ये भी तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाने तक जो लॉजिस्टिकल टाइम लगता है, इसलिए 6 दिन का या 8 दिन का स्टॉक पूरा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन का स्टॉक देके हम हमारा खत्म हो जाता है और फिर हम पूछते रहते हैं, और इसलिए जो गति रहना चाहिए वो गति नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हम थोड़े इसमें देखी है। अच्छा, रेमडेसिविर को लेकर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत शॉर्टेज है, ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है और बहुत गंभीर मरीजों के लिए कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल एक इंपॉर्टेंट फेज है रेमडेसिविर के लेकर। वहां इस वक्त क्या स्टेटस है रेमडेसिविर को लेकर आपका? क्योंकि लोग नाराज हैं, मैं सच बताऊं तो यहाँ पर फोन करते हैं हमको कि भाई रेमडेसिविर हमको नहीं मिल पा रही है, लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग सड़कों तक पर उतर आए रेमडेसिविर को लेकर कि वो शॉर्टेज है, कमी है उसकी। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक तो रेमडेसिविर को लेके हमने कई अच्छे एक्शन प्लान किया है। नंबर 1, एक तो हमने ये काउंसलिंग करना चाहते हैं, हमारा जो भी टास्क फोर्स है, जो टास्क फोर्स में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया है, यानी उपचार की जो पद्धति दी गई है, उसमें बहुत ही क्लियरली कई महीनों से हम बोल रहे हैं कि जो अलग अलग मरीजों की वैरायटीज की गई है या अलग अलग कैटेगरीज की गई है, उनको ABCDE ऐसे 5 कैटेगरीज की गई है, तो उसमें करीबन 4 कैटेगरीज को तो रेमडेसिविर नहीं लगता है। ई कैटेगरी को सिर्फ रेमडेसिविर लगता है, जो सीरियस है या क्रिटिकल है, उनको हम पहले 5-6-7 दिनों में रेमडेसिविर देते। तो ये हमारा प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी थोड़ा इरैशनल यूज कर रहे हैं, अनजुडिशियस यूज कर रहे हैं। तो हम पहली बात एक्शन पॉइंट तो ये है कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं। दूसरा, हम जमाखोरी के खिलाफ में बिल्कुल सख्ती से उतरे हैं। कलेक्टर्स को और FDA जो जाता है ड्रग डिपार्टमेंट, उसके अधिकारी, आला अधिकारियों को भी हमने उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी में लिया है और उसकी पूरी जमाखोरी न हो इसके लिए जांच की जा रही है। सिर्फ एक ही स्टॉकिस्ट या के रखा गया है और उसी के कलेक्टर के निगरानी में डॉक्टर्स को या पुलिस को दिया जाता है। बाकी गवर्नमेंट का स्टॉक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट परचेज करती है डायरेक्ट कंपनी से। मैंने 7 MDs के साथ 2 बार VC दिया, उनसे बात किया कि हमारे को दुगनी रेमडेसिविर देनी चाहिए। आज जो 50,000
इंजेक्शन जो रोज दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं वो हमको कम पड़ रहे हैं। आपने उसको 1.5 लाख तक लेके जाना जरूरी है या 1 लाख रोज लेके जाना जरूरी है। उसके लिए एक बैच तैयार करना जरूरी होती है। उसके लिए 20 दिन कम से कम लगते हैं। तो सभी कंपनी ने ये मांग मान ली है, लेकिन उनको 15-20 दिन लगेंगे। अभी ये जो शॉर्टेज का जो टाइम है ये 8-10 दिन का माहौल है, लेकिन इसमें हमने प्रॉपर काउंसलिंग करके उसका जो एक सब्स्टिट्यूट है ABCD के लिए जो फ्लैविपिराविर का जो एंटी वायरल ड्रग है वो यूज करना भी चाहिए। उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा ड्रग है जो SARS-2 में भी यूज किया था और सभी प्रोटोकॉल्स में ये कहा गया है। लेकिन लोगों को डॉक्टर्स कभी कभी गुमराह भी करते हैं और ऐसा भी होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों तीनों फ्रंट में हमने सप्लाई बढ़ाने का काम भी रिक्वेस्ट भी की है। हम गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में कोई कमी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए स्टॉकिस्ट रखे गई है, जमाखोरी बंद की है और उसका जो रेट है, जो रेट MRP 4,000-5,000 पहले दिया जाता था, MRP पे जो छपी हुई जो कीमत होती थी 4,000 की, तो उन्होंने सबको मैंने रिक्वेस्ट करके अभी वो 1100-1200 तो लोगों को 1200-1300 के दरमियान अभी रेमडेसिविर मिलती है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस तरह का जो सिस्टम हमने लगाया है तो उससे रेमडेसिविर जो पात्र लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको 100% मिलती है। उनको नहीं मिलती है ये बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि रेमडेसिविर जमाखोरी करने के लिए कोई लाइन लगा के अगर बैठता है या सभी को माइल्ड सिम्टम वाले को एसिम्टोमेटिक वाले को भी अगर किसी को लक्षण नहीं है फिर भी अगर रेमडेसिविर चाहिए तो फिर उसको तो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको पूरा कर सकेगा। लेकिन जरूर जो जिसको चाहिए उसको देने का पूरा प्रयास स्वास्थ्य विभाग और विकास आघाड़ी का ये सरकार कर रही है। ठीक है राजेश जी, बस आपका एक आखिरी रिएक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार और आपका स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को निभा रहा है, लेकिन जन भागीदारी के बिना मुझे लगता है कि कोविड से निपटने में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जन भागीदारी के लिए जनता से क्या अपील करेंगे आप? जन भागीदारी तो बहुत जरूरी होती है, कोई भी काम में जरूरी होती है। मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ सभी महाराष्ट्र की जनता को कि आप बिल्कुल संयम से पूरा पेशेंस से काम लो, शांति से काम लो और जो कहा गया है एक विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर रख के अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो। जो भी अनुशासन करने की बात कही गई है वो स्वयं अनुशासित रहने का काम जरूर कीजिए, उसका अनुपालन कीजिए और समाज को और राज्य को इस कोविड के महामारी में बचाइए। इतना ही मैं नम्रता पूर्वक हमारे महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहूंगा और सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है जैसा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका एहतियात बिल्कुल करना जरूरी है और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से सहयोग देगी, सहकार्य करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश टोपे जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। क्या गाइडलाइंस महाराष्ट्र में है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, और हम भी जनता से अपील करना चाहेंगे कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है, तो अपनी भूमिका को ठीक तरीके से निभाएं। और जो आपने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है वो मुहिम पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को इस कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।